मऊगंज जिले के हनुमना थाना अंतर्गत ग्राम कैलाशपुर में सुखबरिया गुप्ता की 30 जनवरी की रात्रि में हुई हत्या के संबंध में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई में परिजनों द्वारा लीपापोती का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को ज्ञापन देकर जांच कराकर कार्यवाही की मांग की। सौंपे गए ज्ञापन में बताया कि 30 जनवरी 2023 को हनुमना थाना क्षेत्र के कैलाशपुर में श्रीमती सुखबरिया गुप्ता के साथ दरिंदगी कर हत्या कर दी गई। इस घटना में मुख्य संदेही आरोपियों को पुलिस प्रशासन द्वारा गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें मृतका सुखबरिया गुप्ता के दाह संस्कार होने की 2 दिन बाद छोड़ दिया गया। तो वही घटना में 14 वर्ष के नाबालिग को आरोपी बनाया गया, मुख्य आरोपियों को बचाया गया। जबकि घटना के समीप घर के पीछे 4-5 डिस्पोजल के गिलास तथा 2-3 दारू की ताज़ी बोतल तथा नमकीन की खुली पन्नियां मिली, जिन्हें थाना प्रभारी हनुमना के द्वारा जब्त भी की गई, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपराधी पहले नशे का सेवन किए तत्पश्चात घटना को अंजाम दिए हैं। परिजनों की मांग है कि घटना की पुनः जाँच कराकर कार्रवाई की जाए, जिसे परिजनों को न्याय मिल सके। किस संबंध में? जी, हमारी माँ को जैसे कि आप सबको पता है 30 जनवरी को हम लोग मतलब घर से बाहर थे। पिताजी हैं हमारे, इनको पैरालाइज है, हार्निया का ऑपरेशन करवाने जबलपुर गए थे। तो मतलब घर में माँ हमारी अकेली थी 15 दिन से। तो गांव के पड़ोस के लोग 4-5 लोगों द्वारा उनके मतलब जघन्य तरीके से हत्या, जो कि आप लोगों के पास उसका पूरा वीडियो होगा, फोटो होगा, फोटोज बनाया होगा। इसमें पुलिस प्रशासन द्वारा एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है। यदि आप लोग मीडिया से संजान हैं हर चीज़, तो उसका अनुभव होगा कि ये चीज़ संभव नहीं है। पुलिस बोल रही है कि पहले बच्चा घुसता है तो लाइट बंद कर देता है, घर की पूरे कमरे की यदि लाइट बंद कर देता है तो जो जो इसमें सामान यूज किया गया उसको कैसे प्राप्त हो गया अकेले। महिला बिस्तर पर लेटी थी, जाके वो दोनों कलाइयों को बांध देता है गमछे से। तो जब गमछे से कलाइयों को घर के जहाँ लेटी थी वहाँ बांधा तो वहाँ चूड़ियों के टुकड़े और चीज़ें क्यों नहीं बरामद की गई, वहाँ छीना झपटी। इससे स्पष्ट होता है कि वो वहाँ से उनको उठा के लाया होगा 4-5 लोगों द्वारा। ये बाकी सब कृत्य हमारे बने हुए मकान में किया गया, नाक में मुँह पन्नी मोजे डाले गए। मतलब आपका कहना है जो ये जांच किया गया है सही ढंग से जांच नहीं किया है? सही जांच नहीं की, जिसमें पूरा धांधलेबाजी की गई है। राजनीतिक दबाव था पूरा विधायक का। यदि विधायक का दबाव न होता तो क्षेत्रीय विधायक मतलब सत्ता के विधायक थे, उनके द्वारा निष्पक्ष जांच कराई जाती। किस विधायक का दबाव? प्रदीप पटेल जी का। उनके द्वारा घर में हमारे जाया जाता है, बोला जाता है कि अकेले की घटना नहीं है। जहाँ पूरा घटना जहाँ क्रम है पूरा वहाँ से जाते हैं, देखते हैं कि अकेले की घटना ही 4-5 लोग हैं। इसके बाद उनके चुप हो जाते हैं। ये सीधी में पेशाब कांड हुआ था, एक दरुआ दूसरे के ऊपर पियागी पेशाब कर दिए तो उनके घर में बुलडोजर चलवा दिया गया। आज तक इतने बड़े अपराध में ये शासन सत्ता के लोग क्यों चुप हैं, क्यों मौन हैं? इनको सांप सूख गया है क्या? आप जब मुख्यमंत्री जी मऊगंज आए थे तो आप उनसे मिलना चाहते थे, हमको नहीं मिलने दिया। उसके बाद हम 10 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जीवा का दौरा हुआ था, वहाँ भी हमने मतलब कलेक्टर महोदय को पहले से जगह समय सुनिश्चित करवा दिया गया था आवेदन के माध्यम से, फिर भी हमको नहीं मिलने दिया गया, बलपूर्वक गिरफ्तार कर लिया गया था। जब आप मऊगंज आए हुए थे मुलाकात करने तो प्रशासनिक अधिकारियों को सूचित किया था कि हम मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहते हैं? नहीं, उस समय तो हम नहीं मतलब सूचना दे पाए थे। मतलब रीवा में सूचना दिए थे कलेक्टर, नहीं, हाँ, गिरफ्तारी कर लिया गया था। मतलब आपने रीवा में सूचना दिया था? हाँ, रीवा में जगह समय सुनिश्चित कर लिया गया था, बाकी मिलने नहीं दिया। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं कि यदि शासन प्रशासन सत्य में जो बोलते हैं शिवराज सिंह चौहान की महिला सुरक्षा लाडली बहना योजना जो लागू किए हैं, तो हम उनसे मांग करते हैं कि जो मेरी माँ के साथ विश्व का सबसे बड़ा अपराध है, यदि कोई माँ के पेट से पैदा हुआ माँ के कोख का दर्द जानता है तो समझता होगा मेरी घटना के बारे में भी दिया। और कलेक्टर महोदय की, और ये घटना ऐसी थी कि मऊगंज ही नहीं पूरे देश और जो सभ्य समाज है वो शर्म से झुक गया था, सभी के मन द्रवित थे। ये 30/1/2023 की घटना कैलाशपुर की, जिसे आप सभी सम्मानित मीडिया के साथियों ने जिम्मेवारी से दिखाया था। सुखबरिया देवी लगभग 55 वर्ष की थी, वो उस दिन घर में अकेली थी। उनके पति ये हैं और ये पुत्र हैं। इनको पैरालिसिस से अटैक आया था, जबलपुर में थे। ये पुरानी घटना जो है आपको बताना चाहता हूँ। और वो घर में अकेली थी, आगे घर बन रहा था, 4 फीट नीचे जो पुराना घर था वहाँ चारपाई पे लेटी थी। लगभग उनका वजन भी रहा होगा 75 से 80 किलो। और चारपाई से ऊपर हाइट 4 फीट हाइट लाके, और जिस तरह से उन्हें चौखट में लोहे की बांधा गया, मुंह में आप सबने मीडिया के साथियों ने देखा, और पुराने वीडियो फोटो में जाएंगे तो दिखेगा कि पन्नी मोजे उनके मुंह में डाल दिए गए थे। और
दुष्कर्म करने के बाद प्राइवेट पार्ट में लकड़ी तक डाली गई थी। उस दिन भी हमने कहा था और आज भी कहते हैं कि जब बॉम्बे में घटना होती है, दिल्ली में होती है, तो निर्भया जैसी घटना होने पे कानून तक बन जाते हैं। लेकिन कैलाशपुर के गुप्ता परिवार पे घटना हुई और साफ है कि जैसे जब घटना हुई घर के पीछे तरफ कई डिस्पोजल शराब की शीशी और डिस्पोजल मिले। इसका मतलब कि घटना से पहले शराबखोरी की गई और फंसाया किसको जाता है, एक नाबालिग को सोची समझी रणनीति के तहत कि कानून में जो बाल अपराधी हैं उनके लिए जो कानून है उसका उसको फ़ायदा मिले, छूट जाए, और छूट भी गया है, आज गांव में रह रहा है। इसकी निष्पक्ष जांच आज तक नहीं हुई। पीड़ित परिवार कल हमसे संपर्क किए और ये बोले कि अब हमारा जो स्थिति है हम समाज में कैसे रहें, और ये आत्महत्या करने की बात कर रहे थे। इसलिए हमने बोला कि कल एक बार फिर से आपके न्याय की बात करने के लिए नवगत एसपी और कलेक्टर साहब से मिलते, उसी के लिए हम लोग आए थे। एसपी साहब को भी दिया है, ज्ञापन भी दिया है, एक घटना की सारी फ़ोटो हैं। पुलिस को लगता है अगर कि वो बालक कर सकता था तो सेम वजन के महिला या पुरुष को जिस कमरे में वो आंटी थी वहाँ लिटा दिया जाए, और जैसे पुलिस क्राइम सीन बनाती है एक महिला को वहाँ लिटा दिया जाए या पुरुष को लिटा दिया जाए, फिर उसी उम्र के एक नाबालिग को भेजा जाए, फिर वो नाबालिग कैसे इस तरह का कृत्य करेगा, कैसे घसीट के 5 फीट ऊपर लाएगा, कैसे इस तरह की विभत्स घटना करके हत्या करेगा, क्या संभव है? एक छोटा आदमी बोल सकता है कि एक आदमी का काम नहीं है, लेकिन क्या दबाव है, किसका दबाव है? और सबसे बड़ा दुर्भाग्य कि बात बात पे बहन और भांजी करने वाले शिवराज सिंह जी और उनकी पार्टी के किसी जिम्मेवार व्यक्ति ने इस घटना पे अपना मुंह तक नहीं खोला। अब ये घटना का विरोध पहले दिन से हम लोग इसलिए कर रहे हैं कि दुर्भाग्य है इस तरह का होगा तो कैसे न्याय मिलेगा। मुद्रिका कोल की आप देख रहे हैं कि उनकी हत्या की गई। अभी एक सचिव को 1 फीट में और कहीं चोट के निशान नहीं, मेड़ और खेत बराबर है, बता दिए कि गिर के मर गया, परिजन चिल्ला रहे हैं कि हत्या हुई। तो स्थितियां बड़ी खराब है। नहीं, अभी आप बोल रहे हैं कि प्रशासन पे दबाव है, किस ऐसा क्यों लगता है आपको प्रशासन पे दबाव है? देखिए, इतनी बड़ी विभत्स घटना दिल्ली में होती है तो चारों तरफ हाहाकार मच गया। ये कैलाशपुर क्या हिंदुस्तान से बाहर था, जिले से बाहर था, जो इन लोगों का पहले दिन से है। और एकदम अगर दबाव नहीं है तो मैं कहता हूं कि मीडिया के साथियों को इकट्ठा कर ले, आप लोग हर जगह रहते हैं, और ये रिकॉर्डिंग चालू करा ले, उसी हाइट की, उसी वजन की, चाहे पुरुष को लिटा दें चाहे महिला को लिटा दें, और उस उम्र के उस वजन के एक नाबालिग से लगा के और देख लें कि वो कैसे उठा के लाएगा, क्या कर सकता है। आप लोग भी कवर किए थे और सभी का सवाल, सभी जो संज्ञान लोग हैं यही मन में था कि एक व्यक्ति का एक कृत्य नहीं है। तो इसमें जो पुलिस ने अभी जो जांच का विषय है, तो आपने कलेक्टर महोदय ने क्या मतलब कि एसपी साहब ने तो कहा कि कानून में प्रावधान है कि अगर हमें कोई चीज़ मिलती है तो हम कभी भी उस पर तो हम फिर से इस पे संज्ञान लेंगे और जांच कराएंगे। और कलेक्टर साहब ने तो कहा कि ये पुलिस का विषय एसपी साहब को आपने दे दिया है। तो एसपी साहब द्वारा क्या बोला गया? एसपी साहब द्वारा बोला गया कि हम फिर से इसकी तथ्यों की जो आप आरोप लगा रहे हैं जो दे दिया जाता है, कुछ किया नहीं जा रहा है 9 महीने नहीं, से। जैसे कि आपने यहाँ इसके अलावा भी कहीं रीवा वगैरह कहीं हर मतलब जगह हमने रीवा से दिल्ली, भोपाल, हर जगह बात करने